देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर में दूषित पानी से अनेक मौतें और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना ने सभी को झकझोर दिया था। जी हाँ, हर एक व्यक्ति झकझोर उठा था कि आखिर गंदा पानी आया कहां से। सबके मन में एक ही प्रश्न बन उठा कि ये गंदा पानी आया कहां से, क्योंकि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है, पहले नंबर पे पिछले 10 सालों से है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि सभी हाईटेक सिटी, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल हो, चाहे जो शहर हो, सबके मन में यही सवाल है, क्या जो हमारे नल में पानी आ रहा है ये शुद्ध है, साफ पानी है, कहां से पानी आ रहा है? सबके मन में यही एक प्रश्न है। देखिए, फरीदाबाद में प्रदूषित पानी ने कोहराम मचा दिया है। झाड़ सेतली गांव के 30 लोगों की जान चली गई है और कैंसर का खतरा बढ़ा दिया। अपने औद्योगिक शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक भी शुद्ध पेयजल को तरसते नजर आ रहे हैं। जी हां, फरीदाबाद शहर के विभिन्न नागरिक भी शुद्ध पेयजल को तरसते नजर आ रहे हैं। शहर की जनसंख्या 18 लाख से पार है, पर नगर निगम क्षेत्र में ही कई इलाकों में भूजल ऐसा हो चुका है जैसा कि धीमा जहर। फरीदाबाद गुरुग्राम सीमा पर स्थित बंधवाड़ी में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है, जिसका लीचेट रिस कर जमीन में जा रहा है और साथ लगते मांगर गांव, उससे आगे पाली गांव के भूजल को बुरी तरह प्रभावित करने लगा है। और तो और दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते सेक्टर 58 में प्लेटिंग जोन में इस्तेमाल होने के बाद रसायन युक्त पानी को खुले में ही बहाया जा रहा है और साथ लगते झाड़ सितली गांव के लोगों की जिंदगी लील रहा है। मतलब कह रहा है कि आओ, अब तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, बस तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। जी हां, ऐसा ही कह रहा है। आपको बता दें कि डीएलएफ इंडस्ट्री क्षेत्र में डाइनिंग यूनिट का भी यही हाल है, जो साथ लगते सेक्टर 31 के रिहायशी क्षेत्र के पानी को दूषित कर रहा है। इंदौर की घटना के बाद देश की एक जानी मानी मीडिया के मुख्य संवाददाता और उनके साथी पत्रकार सब मिलकर इलाके में पहुंचे और पहुंचकर जब नजर डाली तो वास्तविकता सुनी और सुनाई। वो ऐसी वास्तविकता निकली, ऐसी बातें सुनने को मिली कि लोगों के होश उड़ गए। जी हां, होश उड़ गए। आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या निकली। आप उस रिपोर्ट को जानना और सुनना कितना जरूरी है हर एक नागरिक को। देखिए, रासायनिक पानी पीने को विवश है झाड़ सेतली गांव के 10,000 और वहीं नेशनल हाईवे के किनारे बसे झाड़ सेतली गांव की आबादी 10,000 है। गांव के साथ में औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 58 बना हुआ है, जहां पर 200 से अधिक अवैध प्लेटिंग यूनिट चल रही है। इन यूनिटों से निकलने वाला 40 लाख लीटर पानी प्रतिदिन खुले में डाल दिया जाता है। गांव में पानी सप्लाई करने वाले 5 बोर लगाए गए हैं। केमिकल युक्त पानी रिस कर भूजल में मिल रहा है। यही जहरीला पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। आपको बता दें कि गांव में रसायन युक्त पानी के सेवन से कई लोगों को कैंसर, त्वचा रोग, हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया कहते हैं, पेचिस, डायरिया और पोलियो आदि से ग्रसित हो चुके हैं और जो ग्रसित नहीं हुए हैं वो हो रहे हैं। यह दूषित पानी धीमा जहर की तरह है और किडनी, लीवर पर भी बड़ा असर डालता है। इन विभिन्न रोगों से ग्रसित होकर झाड़ सेतली के 30 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताते चले कि आरडब्ल्यू के महासचिव मोनू डांगर ने बताया कि 2 साल पहले 5 साल के बच्चे की
ब्लड कैंसर से मौत हो गई थी और गांव में रहने वाले दो सगे भाई सतबीर डागर और श्रीपाल डागर को भी कैंसर से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको बताते चले कि ग्रीवेंस कमेटी में भी ये मामला उठ चुका है और एनजीटी में भी ये मामला उठ चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, प्लेटिंग जोन को यहां से हटाने के लिए करीब 5 साल पहले आरडब्ल्यू की ओर से एनजीटी में याचिका लगाई गई थी। उसको लेकर लगातार सुनवाई भी चली, लेकिन गांव वालों के पक्ष में कोई परिणाम नहीं निकला। मनोहर सरकार पार्ट 2 में जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, तब वह ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करने आए थे, तो उनके समक्ष भी गांव वालों ने मामला रखा था। तो दुष्यंत चौटाला ने जांच कर समस्या को दूर करने का आदेश दिया था, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सरकारें आती हैं जाती हैं, गरीब मरे, कोई फर्क नहीं है। जहरीला पानी पिए, जहर पिए, किसी को कोई फर्क नहीं होता। बस सरकारों को चाहिए कि वोट पड़ना चाहिए, टाइम पे वोट पड़ना चाहिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, गरीब मर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं। कितनी सारी मौतें हो जा रही है फरीदाबाद के अंदर जहरीले पानी की वजह से, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं है। सरकार 5 साल बाद जब चुनाव होगी तो आपके घर आएगी, बड़े बड़े पोस्टर लगाएगी, बैनर लगाएगी, वादे करेगी और ऐड चलाएगी कि पहले मतदान फिर जलपान, इन सब तरीके की ऐड चलाएगी, लेकिन ग्रामीण मर रहे हैं, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि कैंसर से मरने वाले ग्रामीण के नाम क्या है, आप ये जान लीजिए। देखिए, नेतराम डागर, बालकृष्ण, विजेंद्र डागर, जीतराम, सतवीर, खजान, बलाजल, त्रिलोक, प्रहलाद, खेमचंद, साभूति, कृष्ण सिंह, धाकेली, मनीराम, नंदू, सविता, रामकृष्ण, सुकान, महेंद्र डागर, जीतराम डागर, सतवीर डागर और श्रीपाल डागर, मतलब पूरे डागर समाज के लिए जहरीला पानी किसी अभिशाप से कम नहीं है। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश विदेश से हर एक बड़ी खबर जो आपके जीवन से ताल्लुक रखती है वो भारतीय टीवी पर सबसे पहले आएगी। नमस्कार।